ठीक है। देखो तो अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, हमने जो भी अभी तक पढ़ा हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा था कि भाई क्लास कौन सी है, क्लास ए है, बी है, सी है या फिर ए है। और उसके बाद मैंने आपको डायरेक्ट दे दी थी स्लैश वैल्यू। ठीक है, यही बात कर रहे थे अभी तक हम। पर अगर यही सिनेरियो होता और आपके पास क्वेश्चन होता कुछ इस तरीके का कि भाई आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है 200.1.100.0, जिसका सबनेट मास्क है 255 255 255.224। अब आपको बताना है कि इस नेटवर्क में नंबर ऑफ होस्ट कितने हैं और नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हैं। तो आप बता दोगे? आसान है। क्या आएगा? क्लास कौन सी है ये डिटरमाइन कर लोगे। कौन सी क्लास है? क्लास सी। उसके बाद हमें दिया हुआ है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्लैश वैल्यू में, सीआईडीआर वैल्यू में। क्या वैल्यू आएगी? 27। तो बस क्लास सी पता लग गया, स्लैश वैल्यू पता लग गई, आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो आपको ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। डायरेक्ट नहीं पूछागा कि भाई क्लास दे दी और स्लैश वैल्यू दे दी, इसका मेरे को नंबर ऑफ नेटवर्क बताओ। ठीक है। ओके। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, सबनेटिंग होती क्या है, व्हाट इज सबनेटिंग। लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है सबनेटिंग। बिल्कुल, लार्ज नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना। ठीक है, अभी तक हमने लार्ज नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड नहीं कर, अभी तक हमने ये डिवाइड नहीं करा ना। हमने ये देखा कि भाई डिवाइड होंगे तो कितने होस्ट होंगे या कितने नेटवर्क होंगे, है ना, यही पता करा अभी हमने। अब हम देखते हैं कि भाई सबनेटिंग के एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि अगर हमें एक्चुअल में एक बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिटरमाइन करना है तो वो कैसे करेंगे। और सबनेटिंग के क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे मेन चीज क्या पूछी जाएगी, नेटवर्क आईडी बता दो, ब्रॉडकास्ट आईडी बता दो, फर्स्ट वैलिड होस्ट, सेकंड वैलिड होस्ट रेंज, यही सब चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है। तो आपको बता देता हूँ, पहला हमारे पास आईपी एड्रेस ये है 192.168.1.170, और ये आपका सी आई डी आर वैल्यू, जो कि क्या बता रहा है, नंबर ऑफ ऑन बिट्स या फिर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स या फिर नेटवर्क पर। ठीक है, यानी इतने में से हमारी 28 बिट्स जो है वो नेटवर्क की। ओके। अब इसका क्वेश्चन का मेन पर्पस क्या है, ये तो कोई ऐसी रैंडम आईपी है ना, क्वेश्चन में आपको ये रैंडम आईपी ही मिलेगी और पूछा जाएगा कि भाई इस पर्टिकुलर आईपी का क्या बताओ, नेटवर्क आईडी बता दो या ब्रॉडकास्ट आईडी बता दो या फर्स्ट वैलिड होस्ट, लास्ट वैलिड होस्ट, या फिर इस पर्टिकुलर आईपी के हिसाब से वैलिड होस्ट रेंज बता दो, यही पूछा जाएगा। ठीक है, या फिर अगर यही सेम बात है इसके हिसाब से और भी क्या चीजें पूछ सकता है, दो कि भाई नंबर ऑफ होस्ट बता दो या फिर नंबर ऑफ नेटवर्क्स बता दो। इन छह चीजों के अलावा और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलते हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा, कन्वर्ट सीआईडीआर वैल्यू टू सबनेट मास्क। आसान है। क्या आएगा बताओ? /28 का आएगा 255.240। इतनी बात क्लियर है कि भाई सबनेट मास्क आ गया हमारा, /28 को हमने डिवाइड वो कन्वर्ट कर दिया सबनेट मास्क के अंदर। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द ब्लॉक साइज। अब ब्लॉक साइज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या है, डिटरमाइन द चेंजिंग ऑक्टेट एंड सब्ट्रैक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम 256। अब ये चेंजिंग ऑक्टेट कौन सा होता है, चेंजिंग ऑक्टेट वो होता है जो भी ऑक्टेट आपका फुल ना हो। फुल मतलब इसके 8 बिट्स ऑन है, इसकी भी 8 बिट्स ऑन है, इसकी भी 8 बिट्स ऑन है। क्या इस आखिरी वाले ऑक्टेट की 8 बिट्स ऑन है? नहीं, तो मतलब ये फुल नहीं है ना, ये हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका चेंजिंग ऑक्टेट हो गया, तो इस ऑक्टेट की वैल्यू को किस में से माइनस कर देना है, 256 में से। ठीक है, फिर ब्लॉक साइज कितना आ गया आपका, ब्लॉक साइज आपका आ गया 256 माइनस 240, 60। बताता हूँ।
अगला स्टेप क्या है? डिटरमाइन द रेंज ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, अब हमें ब्लॉक्स डिटरमाइन करने हैं। ब्लॉक साइज आपका एक ऐसी वैल्यू, या जो अब हम बात कर रहे हैं रेंज ऑफ ब्लॉक्स की, ये अब हम है ना, ये हमारे पास एक आईपी है, यानी एक बड़ा ब्लॉक है, उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स में जितने टोटल नंबर ऑफ आईपीज आएंगे वो क्या है हमारा ब्लॉक साइज। यानी कि एक छोटे ब्लॉक में कितने आईपी आ सकते हैं? 16। दैट इज योर ब्लॉक साइज। अगर मैं डिफॉल्ट वैल्यू लेके चलता, डिफॉल्ट वैल्यू कितनी आती? 24। 24 के अंदर मेरे पास कितने आईपी हो सकते हैं /24 के अंदर? 256 हो सकते हैं ना। अब अगर आप निकालना चाहो तो निकाल के देख लो। /24 के हिसाब से सबनेट मास्क क्या आएगा? 255 255 255 डॉट 0। चेंजिंग ऑक्टेट कौन सा है? 0। 256 माइनस 0, क्या आंसर आएगा? यही होता है आपका ब्लॉक साइज, कि भाई एक नेटवर्क के अंदर जो भी आप ब्लॉक डिवाइड कर रहे हो उसके अंदर कितने आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं। और जो हम नंबर ऑफ होस्ट में, अब मैं आपको बताऊं, नंबर ऑफ होस्ट में नंबर ऑफ होस्ट निकालते हुए -2 करते हैं। अब -2 क्यों करते हैं? क्योंकि एक आईपी आपकी कौन सी होती है? नेटवर्क आईडी हर ब्लॉक की, और एक आईपी कौन सी होती है? ब्रॉडकास्ट आईडी। उनके बीच के जो आईपीज होते हैं वही होते हैं आपके वैलिड आईपी एड्रेसेस। अभी हम ब्लॉक्स निकालते हैं तो आपको और समझ आ जाएगा। क्या पता करना है? डिटरमाइन द रेंज ऑफ ब्लॉक्स। पहला आईपी क्या होगा? 192.168.1.0। 1.0 ही होगा ना। अगर मैं क्लास सी के हिसाब से बाय डिफॉल्ट लेके चलता हूं तो मेरे पास ये नेटवर्क पार्ट है, ये नेटवर्क पार्ट है, और ये वाला नेटवर्क पार्ट है। फोर्थ ऑक्टेट तो मेरा क्या होता है? होस्ट होता है ना। तो यानी 3 ये वाले ऑक्टेट्स तो फिक्स रहेंगे। चेंज कौन सा ऑक्टेट होगा? लास्ट वाला। ठीक है, 20 नहीं होता। क्लास सी का आईपी की बात कर रहे हैं। पहला आईपी 1.0 हो गया। अब ये 1.0 से कहां तक जाएगा? 192.168.1.255। कायदे से यहां तक जाना चाहिए अगर हमारे पास पूरा एक ब्लॉक है तो। अब एक ब्लॉक का सिंपल सा मतलब क्या है? अगर मेरी स्लैश वैल्यू क्या है? 24, तभी तो ये टोटल आईपी कितनी हो गई? 0 से लेकर 255, कितनी टोटल आईपी हो गई? 256। पर क्या हमारे पास /24 है? नहीं। क्या चल रहा है? 28। /28 के लिए ब्लॉक साइज कितना है? ब्लॉक साइज निकाला ना अभी हमने 16। तो मतलब एक पर्टिकुलर ब्लॉक में, ये जो है मेरा ब्लॉक नंबर 1 है, ब्लॉक नंबर 1 के अंदर कितने आईपी आएंगे? 16। 0 से लेकर अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो 0 से कहां तक जाएगा? 15 तक। 15 तक जाएगा ना। 0 से 15 इज 16। ठीक है, ये मेरा हो गया ब्लॉक नंबर 1। अब बात करते हैं ब्लॉक नंबर 2 की। ब्लॉक नंबर 2 कहां से स्टार्ट होगा? 1.16। और कहां तक जाना चाहिए? 192, 168, 1.31। 16 आईपी हो गए। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। ब्लॉक नंबर 3 कहां से स्टार्ट होगा? 32 से कहां तक जाएगा? 47। ठीक है, ब्लॉक नंबर 4 स्टार्ट होगा कहां से? 48। 48 से कहां तक जाएगा? 63। अब ये डिटरमाइन करना मुश्किल हो रहा है ना, है ना, क्योंकि ऑड नंबर चल रहा है। अगर मैं 1 से शुरू करता तो 16 16 का टेबल चल रहा होता, 16 32। बस वही 1 का टेबल आप यहां से शुरू कर दो। आपको क्या करना है? जो भी नेटवर्क आईडी आ रही है उसमें ब्लॉक साइज प्लस करना है और -1 कर देना है। जैसे कि अगर 0 था, 0 में ब्लॉक साइज प्लस करा 16 -1, कितना हो गया? 16 आया। नेक्स्ट तो वैल्यू 16 से स्टार्ट होगी। 16 में ब्लॉक साइज प्लस करा 32 -1। अब अगर यहाँ पे मैंने 47 के बाद 63 निकाल दिया तो 48 है। 48 में 16 ऐड करेंगे कितना आएगा? ये तो 64 ही आएगा। 64 के अंदर 16 ऐड करेंगे तो 80। 80 -1 79। अगला स्टार्ट होगा 80 से। 80 + 16 96। 96 -1 95। ये हो गया हमारा ब्लॉक नंबर 5। ब्लॉक नंबर
6 96 से कहाँ तक? 112 से 127। ब्लॉक नंबर 9, ब्लॉक नंबर 10, 128 से 143, 144 से 159। देखते रहो भी, बस हम ब्लॉक्स इतने सारे क्यों निकाल रहे हैं। 159 हो गया, अगला आएगा 160, 160 से लेकर 175, 176 से 13, 14, 192, कितना आएगा? 207, 208, क्या हो गया? ओके, 15, 16, क्या हो गया? 224, 239, 240 से 255। ठीक है भाई, ये क्या हुआ? हमारा ब्लॉक नंबर 11 गायब हो गया। कितने ब्लॉक्स बने हमारे? 16 ब्लॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास ब्लॉक्स बने, ये हमने सारी रेंज निकाल ली कि भाई अगर हम एक इस पर्टिकुलर नेटवर्क को, या हमारा नेटवर्क कौन सा था, ये है ना हमारा नेटवर्क, तो स्लैश कौन सी वैल्यू? 24। अगर मैं स्लैश 24 की जगह क्या यूज करता हूँ? स्लैश 28, तो मेरे पास कितने ब्लॉक्स बनेंगे? 16। अब आप एक काम करो, स्लैश 28 है ना, क्लास कौन सी है? नंबर ऑफ नेटवर्क्स बताओ जरा कितने होंगे? 2 की पावर 4, 16। ब्लॉक्स कितने निकले हमारे? यही हो गए आपके नेटवर्क्स। नंबर ऑफ नेटवर्क्स हमने पता करा 16। अब हमने देख लिया भाई 16 कौन कौन से नेटवर्क निकलेंगे। ये 16 ब्लॉक्स निकल गए ना हमारे छोटे छोटे अलग। अब ये 16 ब्लॉक्स क्या है? ये 16 छोटे छोटे अलग अलग नेटवर्क्स हैं, अलग अलग सबनेट्स हैं जो हमने निकाल ली। अब बात ये आती है, रेंज ऑफ ब्लॉक्स निकाल ली। अब क्या है? कैलकुलेट द नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, और ये सब हमें निकालना है। आईपी क्या है हमारा? 1.170। अब वो देखो ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है? 11th ब्लॉक में आ रहा है। 1.160 से 1.175 के बीच में आ रहा होगा कहीं पे 1.170। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इसी ब्लॉक को मार्क कर लेना है। ये ब्लॉक 11 है हमारा। ठीक है, बिल्कुल। अब इसी के हिसाब से हम अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारा ब्लॉक 11 है। तो सबसे पहली बात जो आपको सबसे फर्स्ट में दिख रही है, ये क्या है आपकी? नेटवर्क आईडी।
ये जो दिख रहा है ये क्या है आपका ब्रॉडकास्ट आईडी। अब इसके बीच की रेंज हम कंसिडर करते हैं, इसकी बीच की रेंज क्या होगी 192 168 1 डॉट 161 से लेकर 192 168 1 डॉट 174। बस ये आ गए आपके, ये जो वैल्यू है ये क्या है फर्स्ट वैलिड होस्ट और ये आपका लास्ट वैलिड होस्ट, और यहां से लेकर यहां तक ये आ गई आपकी वैलिड होस्ट रेंज। ये नोट करो। हाँ नंबर ऑफ नेटवर्क्स निकालो आप, नंबर ऑफ नेटवर्क्स जितने आएंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आएंगे आपके। ठीक है देखो, अब पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या होता है सबनेट मास्क निकालना सीआईडीआर से। क्या आएगा सबनेट मास्क 248। ठीक है सबका यही आ रहा है। सेकेंड स्टेप ब्लॉक साइज निकालना, ब्लॉक साइज के लिए हम देखते हैं चेंजिंग ऑक्टेट, चेंजिंग ऑक्टेट कौन सा है लास्ट वाला 256 माइनस 248 कितना है ब्लॉक साइज आपका 8। अब तीसरा मेथड क्या है आपको निकालना रेंज ऑफ ब्लॉक्स। अब पहला ब्लॉक क्या आएगा 201.101.0 से लेकर 200.1.101.7। 8 है ना तो 0 से 7 तक हो गए पूरे। अगला .8 से .15, 16 से .23, ऐसे चलते रहोगे जब तक आपको .67 ना मिल जाए। .67 आपका आएगा समवेयर .64.71 के बीच में, यही आएगा। ठीक है अब यहां पर है एक प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो नहीं है ये, खैर ये आप समझ सकते हो, ये थी आपकी आम जिंदगी। ठीक है रेगुलर मेथड या ट्रेडिशनल मेथड लेगेसी मेथड था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेंटोस जिंदगी देखते हैं जरा। यार ऐसे ब्लॉक्स हम सारे रेंज निकालने का कोई फायदा नहीं है ना, जब हमें काम सिर्फ किससे है इस एक ब्लॉक से है, तो ऐसा कोई शॉर्टकट भी तो होना चाहिए जिससे हम सीधा ब्लॉक निकाल सकें। ठीक है अब अगर मान लो ये अभी 67 था, अगर ये आपकी वैल्यू होती 201 तो 8-8 के ब्लॉक्स ही निकालते रह जाते, है ना। अब इस केस में अगर मान लो कोई ऐसा मेथड हो कि भाई मेरे को सीधा पता लग जाए कि मेरी नेटवर्क आईडी क्या आ रही है 200.1.101.64, यही आपकी नेटवर्क आईडी है। अगर मेरे को सीधा नेटवर्क आईडी पता लग जाए तो बाकी पूरा ब्लॉक साइज फर्स्ट वैलिड होस्ट बाकी सब चीजें मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है तो ये पता करने के लिए शॉर्टकट क्या है, अपन ने क्या करना है भाई चेंजिंग ऑक्टेट कौन सा है फोर्थ ऑक्टेट को मार्क कर लिया। क्या वैल्यू है 67। ठीक है 67 को डिवाइड करना है ब्लॉक साइज से, क्या वैल्यू आएगी 8 पॉइंट समथिंग। डेसिमल से जो पहले वाला नंबर है, डेसिमल के बाद जो भी XYZ नंबर आ रहा है हमें उसको कंसिडर नहीं करना। डेसिमल से पहले वाला जो नंबर है 8, 8 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो ब्लॉक साइज से, ये वैल्यू है आपकी उस पर्टिकुलर ऑक्टेट की। कौन सा ऑक्टेट मार्क करा था हमने फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू क्या आ गई 64, बाकी सब आपका क्या है सेम। ठीक है क्या करना है हमें फिर से बता देता हूं, चेंजिंग ऑक्टेट देखा, चेंजिंग ऑक्टेट की वैल्यू करी मार्क, उस चेंजिंग ऑक्टेट की वैल्यू को डिवाइड करा ब्लॉक साइज से, जो भी आंसर आया उसके डेसिमल से पहले वाले पार्ट को फिर से मल्टीप्लाई कर दिया ब्लॉक साइज से, तो जो भी वैल्यू आई वो आई आपकी नेटवर्क आईडी के अंदर की वैल्यू। अब एक बार नेटवर्क आईडी की वैल्यू पता लग गई तो आप ब्रॉडकास्ट आईडी निकाल ही सकते हो। कैसे, आपको ब्लॉक साइज पता है, मैंने बताया हुआ +8 करके -1 कर दो प्लस ब्लॉक साइज -1, तो 64 में +8 कितना आएगा 72 -1 इज, तो ये हो गई आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी, ये आपकी नेटवर्क आईडी। अगर फर्स्ट वैलिड होस्ट निकाले तो फर्स्ट वैलिड होस्ट क्या आएगा .65 और लास्ट वैलिड होस्ट .7।
ठीक है, ओके। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही। चलो ये क्वेश्चन कर लो /30। ठीक है भाई, एक बार और समझा देते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? सबनेट मास्क। क्या आएगा सबनेट मास्क? 25। ब्लॉक साइज कितना आएगा? 256 माइनस 252 इज 4। अब शॉर्टकट अप्लाई करते हैं सीधा, सारे ब्लॉक्स निकालने की जरूरत नहीं है। कौन से ऑक्टेट में चेंज आ रहा है? फोर्थ में। फोर्थ ऑक्टेट की वैल्यू क्या है? 116 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा? 29 पॉइंट समथिंग। तो 29 इंटू 4 116। अच्छा 116 ही आ रहा है। चलो तो 199.1.20.116 ये हो गई आपकी नेटवर्क आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी? 119। फर्स्ट वैलिड होस्ट .117 और लास्ट वैलिड होस्ट 118। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है कि भाई हम जब नंबर ऑफ होस्ट निकालते थे तो हर नंबर ऑफ होस्ट के फॉर्मूले में -2 क्यों होता था? ये -2 क्यों होता था? क्योंकि एक आईपी जो है वो है आपकी नेटवर्क आईडी और एक आईपी है ब्रॉडकास्ट आईडी। तो बीच के वैलिड होस्ट तो आपके यही बचेंगे ना, इसलिए होता था -2। एक आईपी हटता था नेटवर्क आईडी के लिए और एक आईपी हटता था ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए। क्लियर है? ठीक। देखो यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि भाई आप एक सबनेट मास्क डिजाइन कर रहे हो जिसका कौन से नेटवर्क के लिए 192.168.119.0। ये एक नेटवर्क है क्लास सी का। ठीक है, आपको नंबर ऑफ नेटवर्क्स या छोटे सब नेटवर्क्स कितने चाहिए? 10। और होस्ट कितने चाहिए? 11। हर सबनेट में या हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट होने चाहिए 11। ठीक है, व्हाट सबनेट मास्क शुड यू यूज? अभी तक हमें क्या पता होता था? नेटवर्क यानी कि क्लास। क्लास कौन सी है? सी। उससे के बाद हमें क्या पता होता था? सबनेट मास्क या सीआईडीआर वैल्यू। और उससे हम निकालते थे क्या? होस्ट और नेटवर्क्स। इसने बस उल्टा ही तो कर दिया, इसने सब नेटवर्क और होस्ट बता दिया, सबनेट मास्क पूछ लिया। तो सॉल्व कर देते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम चलो सॉल्व करते हैं होस्ट से। नंबर ऑफ होस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? n-2। जहां पे n क्या बताता है हमें? n इज ऑफ बिट्स। ठीक है, अब कितनी ऑफ बिट्स रखूं मैं कि भाई मेरे को 11 या 11 से बड़ी वैल्यू मिल जाए? अगर मैं 3 रखता हूं, 2 की पावर 3 रखता हूं, तो मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने आ रहे हैं? 6। 2 की पावर 3 8 -2 करेंगे ना, 6 आ गए। तो क्या 6 में 11 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी होगी? नहीं। तो 2 की पावर 4 रखते हैं तो कितने आएंगे? 14। 14 में 11 होस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? हो जाएगी। तो हमारे पास मेरे पास नंबर ऑफ बिट्स कितने आए? 4। अब 4 ऑफ बिट्स है तो टोटल ऑन बिट्स कितनी हो गई? 28। क्योंकि टोटल बिट्स कितनी होती है? 32 टोटल बिट्स होती है। अब 32 में से 4 ऑफ है तो टोटल ऑन कितनी हुई? 28। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? /28, क्योंकि ये स्लैश वैल्यू क्या बताती है? हमारी नंबर ऑफ ऑन बिट्स, यही तो होती है। अब /28 को सबनेट मास्क में कन्वर्ट कर लो, क्या आएगा? 255 255 255.240। रिवील आंसर, आंसर। ठीक है, अब अगर मैं, अब मान लो अभी तो मैंने होस्ट से सॉल्व करा ना, नंबर ऑफ नेटवर्क से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ नेटवर्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। n यहां पर क्या है? एक्स्ट्रा ऑन बिट्स। एक्स्ट्रा ऑन बिट्स मतलब ये क्लास कौन सी है? क्लास सी में डिफॉल्ट ऑन बिट्स कितनी होती है? 24। मतलब /24 डिफॉल्ट। इसके बाद हमें एक्स्ट्रा ऑन बिट्स फाइंड करनी, तो कर फाइंड कर दो। 2 की पावर अगर मैं 3 रखता हूं तो कितना आ गया? 8। हमें रिक्वायरमेंट है 10 की। 2 की पावर कितनी? 4।
16 में 10 की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एक्स्ट्रा ऑन बिट्स कितनी हो गई? 4। डिफॉल्ट कितनी है? 24। तो टोटल ऑन बिट्स कितनी हो गई? वही आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो ये चलो क्वेश्चन आपके सामने, करो सॉल्व।